हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है और जिसका नाम है हाइपरटेंशन। ये इंडिया में 4 में से 1 लोग को हुआ है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो पतली हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 टू 80 होता है। 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। तो क्या होता है कि इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर ये आता है, जेनेटिक्स फैक्टर आता है। कई बार जेनेटिक्स हमारे इतने वो होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि बीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसमें आता है एक रास सिस्टम आता है। रास सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जब क्या होता है कि बीपी डाउन होता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो रेनिन निकालता है किडनी, और उसमें फिर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, फिर एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। जो एंजियोटेंसिनोजेन 2 होता है वो क्या करता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको नैरो कर देता है, पतला कर देता है। जैसे वो पतला हो जाता है तो बीपी बढ़ जाता है। तो इस और फिर कन्वर्ट हो जाता है इसमें एल्डोस्टेरोन में। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का क्या करता है, रिटेंशन करता है, जिससे भी बीपी बढ़ती है। और हमारे कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल होते हैं जिसके कारण बीपी बढ़ जाती है। उसमें एक ये आता है कि आप जब लाइफ स्टाइल में ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन जाते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं तो प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और जिसके कारण हमारी बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही है इसमें। और कई और क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बिकती है मेडिसिन उसमें आता है एक टेल्मा 40 जो कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बनाती है, और टेल्मिकाइन 40 आता है जो कि मैनकाइन बनाती है, एंड क्रिस्पर 40 आता है जो सिप्ला बनाती है। और ये उसी पे काम करती है, इसका नाम है ARBS, एंजियोटेंसिनोजेन रिसेप्टर ब्लॉकर पे काम करती है, और इसमें यही है टेल्मिसर्टान। उसके बाद हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग आते हैं जिसका नाम है एमोल्डिपिन। ये भी सबसे ज़्यादा बिकती है, और सबसे ज़्यादा बिकने का ब्रांड यही है एमलोप्रेस 5 सिप्ला कंपनी की, एंड स्टेमलो डॉक्टर रेड्डी कंपनी की। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है कि हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है कैल्शियम चैनल, और हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो कैल्शियम जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है तो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और ब्लड वेसल में जब ये होता है तो इसमें भी कॉन्स्ट्रक्शन कराता है। जैसे कॉन्स्ट्रक्शन कराता है तो हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो भी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है या फिर सिकुड़ने लगती है, तो जिससे क्या होता है बीपी बढ़ने लगती है। तो उस कंडीशन हम लोग देते हैं एमोल्डिपिन। डॉक्टर लोग भी एमोल्डिपिन देते हैं। उसमें जो कि बता चुका हूँ, एमलोप्रेस 5 सिप्ला का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, और स्टेमलो डॉक्टर रेड्डी का। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सिंगल पिल कॉम्बिनेशन। सिंगल पिल कॉम्बिनेशन मतलब होता है इसमें 2 मेडिसिन होती है, एक हमारा टेल्मिसर्टान एंड एमोल्डिपिन। और सबसे ज़्यादा जो बिकता है इस कैटेगरी में जो ब्रांड है टेल्मा AM। टेल्मा AM सबसे ज़्यादा बिकता है कॉम्बिनेशन में। उसके बाद अपना आता है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अगर रास सिस्टम अगर आप देखेंगे तो एंजियोटेंसिनोजेन 1 से एंजियोटेंसिनोजेन 2 कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, तो ACE की वजह से हो रहा है। तो उसी को हम लोग ब्लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकर्स। इसमें आता है रेमिप्रिल आता है, सबसे ज़्यादा बिकता है। और फिर हमारे कई सारे डायरेटिक्स आते हैं, और डायरेटिक्स ये चीज़ होते हैं जो कि यूरिनेशन बढ़ा देते हैं हमारे बॉडी में। तो डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बिकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्वाजाइड, और सन फार्मा का बहुत बड़ा ब्रांड है, और इन्हें सबसे ज़्यादा सेल है इसकी एक्वाजाइड सन फार्मा का। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिसिन्स तो आपको कई सारे लॉन्ग साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। और कई सारे US FDA के स्टडी है। अगर आप एमोल्डिपिन 10 साल या 15 साल से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसका नाम है एंकल एडिमा। एंकल एडिमा मतलब सूजन हो जाएगी आपके एंकल में। अगर आप रेमिप्रिल सॉल्ट ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको हो सकता है आपको ब्रैडिकाइनिन हो जाए, जैसे ड्राई कफ हो जाए और सूखी खांसी आएगी लगातार। और डायरेटिक अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हैं 10 से 15 साल 5 साल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाएंगे। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट नोट हुआ है US FDA के अकॉर्डिंग, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं एंड जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा या फिर एक PDF फॉर्म बना के दे दूंगा। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जैसे कुछ हमारे जो ब्रांड है टेल्मा 40, टेल्मिकाइन 40, क्रिसर एंड एमलोप्रेस, स्टैमलो। तो
मैं आप इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं जो कि पीएमबीजेपी का आता है और द जी लैब फार्मेसी का आता है, दवा इंडिया का आता है। तो ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और सिमिलर क्वालिटी भी है, NABL सर्टिफाइड सारे कंपनी के हैं। और जन औषधि की भी NABL सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास है, GMP ISO सर्टिफिकेशन दो सबका है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इतना बड़ा ब्रांड है तो आप इन्हीं का लीजिए, आप जेनरिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। थैंक यू।